क्या आप जानते हैं कि बिहार के यादवों के 5 सबसे बड़े नेता कौन हैं? और जब हम इस सूची में आपको बताएंगे कि बिहार के यादवों के 5 सबसे बड़े नेता कौन हैं, तो उनके दबंगई के किस्से, उनकी राजनीतिक अनुभव और उनकी दावेदारी के बारे में जान करके आप अपना माथा पीट लेंगे। अब हम बताएंगे आपको कि बिहार के यादवों के 5 सबसे बड़े नेता कौन है। और इस सूची में जो 5वां नाम है वो है सुरेंद्र प्रसाद यादव का। सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव जीत करके सदन में पहुंचे हैं। इनके दबंगई और इनके राजनीतिक का जब किस्सा आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जब 5वें नंबर के नेता होकर के इतना दमखम रखते हैं बिहार की राजनीति में, तो फिर पहले नंबर तक जाते जाते कितने लोग मिलेंगे और उनकी राजनीतिक कहानी कैसी रहेगी। आप सुरेंद्र प्रसाद यादव के बारे में अब जान लीजिए। सुरेंद्र प्रसाद यादव का जन्म जो है 1959 में हुआ था। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए तक की पढ़ाई की है। और उसके बाद अगर बात करें अब इनके राजनीतिक सफर की, राजनीतिक करियर की, तो वो कुछ यूं रही है कि 1985 में ये पहली बार जहानाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। लोकदल के टिकट पर लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। उस समय लालू प्रसाद यादव के करीबी हो चुके थे ये। और उसके बाद 1990 में फिर से इनको एक बार लोकदल मौका देती है, लेकिन इस बार लोकसभा के लिए नहीं बल्कि विधानसभा के लिए इनको उम्मीदवार बनाया जाता है। 1985 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद 1990 में बेलागंज विधानसभा से इनको जो है विधानसभा का टिकट दिया जाता है और फिर ये लोकदल के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं। और उसके बाद इनकी दबदबा का आकलन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि उसके बाद ये कभी चुनाव हारे ही नहीं है। मतलब ये कि एक बार विधानसभा पहुंचे और उसके बाद से इनके जीतने का जो सफर शुरू हुआ, उस जीत का सफर जो है बाद में विधानसभा में कभी खत्म ही नहीं हुआ और कई बार ये रिपीट होते गए वहां से विधानसभा में। उसके बाद 1998 में ये सांसद बनते हैं। मात्र 13 महीने के लिए इनका सांसदी रहता है। जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके सदन में पहुंचते हैं और उस समय एक बड़ा चर्चित कांड होता है लोकसभा में उस तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जो है महिला आरक्षण विधेयक की कॉपी लेकर के बिल ला रहे थे और उस कॉपी को ये उनके हाथ से छीन लेते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ से, और उस बिल के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है आज के समय में भी। और जब कभी बताया जाता है कि लोकसभा में कोई नेता जो है विरोध करने का स्तर पार कर गया, तब उस वीडियो की कॉपी जरूर दिखाई जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ से पेपर छीनते हुए और फाड़ते हुए वो क्लिप जरूर दिखाई जाती है। बाकी सुरेंद्र प्रसाद यादव की अगर बात की जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीत करके इस बार भी फिर से सदन पहुंचे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये फिलहाल जहानाबाद से चुनाव जीते हैं और सदन पहुंचे हैं। बाकी इस सूची में जो अगला नाम है, जो चौथे नंबर के नेता है, वो है रामकृपाल यादव। वो रामकृपाल यादव जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन कभी ये राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे और इनको लोग लालू प्रसाद यादव के हनुमान के नाम से जानते थे। मतलब ये कि लालू प्रसाद यादव के लिए ये सर्वे सर्वा हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ चीजें होती हैं और उन चीजों के कारण जो है रामकृपाल यादव जो है वो साइड होते हैं राजद से और भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। इनके अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो इनका जन्म 1957 में हुआ है। इन्होंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की है, मतलब स्नातक तक पढ़ाई किए हैं। उसके अलावे जो है ये एलएलबी भी किए हुए हैं, मतलब ये लॉ भी कर चुके हैं। और उसके बाद अगर इनके राजनीतिक सफर की बात की जाए, राजनीतिक करियर की बात की जाए, तो 1977 में छात्र राजनीति में ये यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद फिर पटना के वार्ड नंबर 10 से वार्ड पार्षद चुने जाते हैं और फिर उप महापौर बनते हैं, मतलब ये कि डिप्टी मेयर बनते हैं। फिर समय आता है 1992 का। 1992 में राष्ट्रीय जनता दल जो है इनको विधान परिषद भेजती है। फिर 1993 में ये लोकसभा चुनाव जीत करके सदन पहुंचते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो 2010 में राष्ट्रीय जनता दल जो है इनको राज्यसभा भेजती है अपने कोटे से, अपने टिकट से। और तब तक लालू प्रसाद यादव के ये बेहद करीबी हो चुके थे और इनको लालू प्रसाद यादव के हनुमान के नाम से जाना जाने लगा था। उसके बाद
आता है वक्त 2014 के लोकसभा चुनाव का, ये राज्यसभा से सांसद होते हैं। उसके बाद भी ये मांग करते हैं कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बार जो है इनको मौका नहीं देते हैं और मौका देते हैं अपनी बेटी मीसा भारती को। इस बात से रामकृपाल यादव नाराज हो जाते हैं और बगावत कर देते हैं, और बगावत करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देते हैं। और फिर जो है रामकृपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में बुलाती है, अपने खेमे में शामिल कराती है, और 2014 के लोकसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं। फिर 2019 में भी ये चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर से मीसा भारती को दोबारा से हराते हैं। और फिर वक्त आता है 2024 के लोकसभा चुनाव का, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 बार की हार का बदला जो है मीसा भारती लेती हैं, और मीसा भारती रामकृपाल यादव को पटकनी दे देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। बाकी इस सूची में जो तीसरा नाम है, जो यादवों के तीसरे सबसे बड़े नेता है बिहार में, वो है नित्यानंद राय। वो नित्यानंद राय जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री के दर्जे पर हैं, और उसके बाद इनके राजनीतिक सफर की बात अगर की जाएगी तो आपको इनकी कहानी बहुत इंस्पायर करेगी। इंस्पायर इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जो किसान था कभी, अब केंद्र में मंत्री है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नित्यानंद राय का प्रभाव क्या होगा। इनका जन्म 1966 में होता है, और शिक्षा की अगर बात की जाए तो ये भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्नातक तक की पढ़ाई किए हुए हैं। उसके बाद राजनीतिक सफर पर आते हैं अब नित्यानंद राय की। 1982 में एबीवीपी से जुड़ते हैं, छात्र नेता बनते हैं, फिर आरएसएस से जुड़ते हैं उसके बाद, और उसके बाद जो है 1990 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। 1990 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, और 1990 में ही एक बड़ा कांड होता है जिसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और उसके बाद ये पता चल जाता है कि ये यादवों के कितने बड़े नेता हैं और इनका प्रभाव कितना अधिक है। दरअसल 1990 में ही लाल कृष्ण आडवाणी जो है राम मंदिर के लिए रथ यात्रा लेकर के निकलते हैं, और लालू प्रसाद यादव उनको रोकने के लिए इस बात का दावा कर देते हैं कि हाजीपुर में रथ यात्रा को रोक दिया जाएगा और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और तब नित्यानंद राय ऐसा खेल खेलते हैं कि लालू प्रसाद यादव के भी पसीने छूट जाते हैं। मतलब ये एक बड़ा सा महापंचायत का आयोजन करते हैं नित्यानंद राय, और इतने समर्थकों को जुटा लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है हाजीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद लोग जानने लगता है कि नित्यानंद राय कौन है, और अपनी छवि को बना लेते हैं ये। उसके बाद 2000 का समय आता है, और 2000 में भारतीय जनता पार्टी जो है इनको हाजीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ाती है, और लगातार 3 बार ये चुनाव वहां से जीतते हैं। उसके बाद 2014 की बात की जाए तो उजियारपुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत करके सदन में पहुंचते हैं। फिर 2016 में इनको भारतीय जनता पार्टी जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं भाजपा के। उसके बाद वक्त आता है 2019 के लोकसभा चुनाव का। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए जो है इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ता है, और 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की जाती है एनडीए के द्वारा। और इस बात का श्रेय दिया जाता है कि नित्यानंद राय ने वो कर दिखाया जो शायद कोई और नहीं कर पाता, और उस समय से ये यादवों के एक बड़े नेता बनकर के उभरते हैं। उसके बाद 2019 में चुनाव जिताने के बाद इनको मिलता है फायदा ये मिलता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव जीत करके जब ये सदन में पहुंचते हैं और बिहार में 40 में से 39 सीटों पर एनडीए अपना जीत दर्ज करती है, तब इनको केंद्र में राज्य गृह मंत्री का दर्जा दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, और फिर ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी आ जाते हैं। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीतते हैं, जीत करके फिर से केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनते हैं। और फिलहाल जो है इनके नाम कई किस्से दर्ज हैं, और किस्से ऐसे कि आपको सुनकर के गर्व होगा। गर्व इसलिए क्योंकि 2000 ईस्वी में जब ये विधायक बने थे तब इनके पिताजी मुखिया हुआ करते थे, और परिवारवाद से इनका नाता दूर दूर तक इसलिए नहीं है क्योंकि इनके विधायक बनते ही इनके पिताजी जो है मुखिया के पद से इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद
वक्त आता है एक बार 2015 के विधानसभा चुनाव के समय में, जब भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नित्यानंद राय के परिवार से कोई व्यक्ति जो है हाजीपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बने और चुनाव लड़े, लेकिन नित्यानंद राय इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नित्यानंद राय की छवि क्या होगी। और शायद इन्हीं कारणों से ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बहुत पसंदीदा है। उसके बाद इस सूची में जो दूसरा नाम है वो है पप्पू यादव का। पप्पू यादव का राजनीतिक दमखम ये है कि ये कई बार निर्दलीय लोकसभा पहुंच चुके हैं, विधानसभा चुनाव निर्दलीय जीत चुके हैं। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव का राजनीतिक कद बिहार के लिए कितना बड़ा है। अगर बात की जाए पप्पू यादव की तो इनका जन्म 1967 में होता है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, ये भी स्नातक किए हुए हैं। और उसके बाद राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो ये बिहार के कई नेताओं को पीछे छोड़ देंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। आगे इस तरीके से निकल जाएंगे कि 1990 में ये मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं, मतलब निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 1995 में फिर से ये चुनाव लड़ते हैं और सिंहेश्वर से ही ये हार जाते हैं। उसके बाद वक्त आता है 1996 का। 1996 में पूर्णिया लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ करके सांसद बनते हैं और सांसद बनकर के सदन में पहुंचते हैं। उसके बाद 1997 का वक्त आता है। 1997 में फिर से लोकसभा का चुनाव होता है और फिर इस बार सपा के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा चुनाव से जीत करके सदन पहुंचते हैं। फिर आता है 1998 में हुआ लोकसभा चुनाव और उसमें ये पूर्णिया से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद फिर 1999 का वक्त आता है और 1999 में ये फिर एक बार निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीतते हैं और जीत करके सदन पहुंचते हैं। उसके बाद फिर 2004 का समय आता है, क्योंकि 1999 के बाद 2004 का लोकसभा चुनाव आया। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा से ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव में उतरते हैं और चुनाव जीत करके फिर से सदन पहुंचते हैं। उसके बाद 4 के बाद ये कुछ लंबे समय तक जेल में बंद थे और उसके बाद चुनाव नहीं लड़ पाए थे। फिर वक्त आता है 2014 का। 2014 में राजद के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़ते हैं और जब पूरा मोदी मैजिक चल रहा था, मोदी लहर चल रहा था, उस समय ये राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव जीत करके सदन पहुंच जाते हैं। और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव की राजनीतिक पकड़ कितनी बड़ी है। उसके बाद 2015 में राष्ट्रीय जनता दल से इनका मनमुटाव होता है और फिर राष्ट्रीय जनता दल से ये अलग होते हैं और अलग होकर के अपना पार्टी बनाते हैं, जाप जन अधिकार पार्टी का निर्माण करते हैं। 9 सालों तक उस पार्टी के बैनर तले विभिन्न लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। और फिर वक्त आता है 2024 का। 2024 में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करते हैं, लेकिन फिर पूर्णिया में इनके साथ खेल हो जाता है और महागठबंधन जो है इनको पूर्णिया में अपना उम्मीदवार नहीं बनाती है। और फिर ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरते हैं और सदन में चुनाव जीतकर पहुंचते हैं। मतलब बिहार की 40 सीटों में से मात्र एक निर्दलीय सांसद के रूप में लोकसभा पहुंचते हैं। और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव की राजनीतिक पकड़ जो है वो कितनी बड़ी है कि कितना बार ये निर्दलीय विधायक और सांसद बन चुके हैं। उसके बाद इस सूची में जो यादव के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और अंतिम नाम जो है वो है तेजस्वी प्रसाद यादव का। वो तेजस्वी प्रसाद यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक रखते हैं, बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके अलावा कई मंत्रालय को संभाल चुके हैं। इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1989 में हुआ था। शिक्षा 8वीं तक इन्होंने ग्रहण की है और उसके बाद इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया था। बात की जाए राजनीतिक करियर की तो इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो 2015 के विधानसभा चुनाव में शुरू होती है और 2015 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर विधानसभा से राजद के प्रत्याशी बनते हैं और चुनाव जीत करके सदन पहुंचते हैं। 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार की गठबंधन होती है और इस कारण से नीतीश कुमार जो है वो बनते हैं मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को पहली ही बार चुनाव जीतने के बाद
उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका दमखम क्या है। उसके बाद 2017 तक नीतीश कुमार साथ रहते हैं। उसके बाद कई घोटालों का चार्जशीट इन पर दर्ज होता है और फिर उसका बहाना देकर के नीतीश कुमार साइड हो जाते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष बन के रह जाते हैं, विपक्ष में आ जाते हैं। उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव होता है, उसमें ये महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं और इनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ती है। और चुनाव लड़ने का आलम यह होता है कि 2020 में राष्ट्रीय जनता दल जो है 75 सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करती है और फिर बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरती है। उसके बाद 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आते हैं और फिर एक बार तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री बनते हैं, डेप्यूटी सीएम बनते हैं। और खबरें ये चल रही थी कि 2023 में नीतीश कुमार साइड हो जाएंगे, उनको पीएम के रूप में प्रमोट किया जाएगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2024 में फिर एक बार नीतीश कुमार अलग होते हैं इनसे और अलग होने के बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं भाजपा के साथ जाकर के और तेजस्वी यादव वापस से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। बाकी अगर बात की जाए 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तो तेजस्वी यादव जो है महागठबंधन की तरफ से संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और इस कारण से इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यादवों के सबसे बड़े नेता के रूप में अगर किसी को चुनना होगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनना होगा और इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। बाकी इस सूची को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि जिन 5 लोगों के बारे में हमने आपको बताया ये यादवों के बिहार में सबसे बड़े नेता हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।